Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences. This is the lecture number 7. Depart is MBA first. Subject is the business correspondence and report writing. Today's the topic is the writing memos and email. My name is Ikra Khan. Now let's start our lecture with the topic of writing memos and email. Memo is the full form is the memorandum. Exactly we say memos, but in a short way we said memo. Okay, what is memo? We'll start. Okay, organizing email and memos. ठीक है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Email has replaced paper memos for many messages inside organizations and some letters to external audiences. However, paper-based documents still have their proper functions because they are committed to paper. ईमेल जो है वो पेपर पे नहीं होगी, वो सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होती है, सॉफ्ट फॉर्म में होती है, सॉरी, वो हार्ड फॉर्म में नहीं होगी. जबकि मेमोज जो हैं वो हार्ड फॉर्म में भी यानी पेपर पे भी होंगे और सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं. However, paper-based documents still have their proper functions because they are committed to paper. अब देखें, जो पेपर्स पे होंगे फंक्शंस, जिस चीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स पेपर पे हैं उनके लिए जो है वो चाहिए भी पेपर्स भी हार्ड कॉपी, यानी उसकी messages tend to carry more weight and are taken more seriously in certain situations. ठीक है, they are considered more formal than electronic communication. अब देखें, ये वाले जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्री होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, पेजेस वगैरह पे हैं, इस तरह के जो हार्ड फॉर्म में हैं, तो वो कंसिडर की जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है? जस्ट आप टाइप करते हैं, या जिस तरह ईमेल्स हो गई, टाइप कर ली आपने कुछ चीज़ें जो आप सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वो वाली होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. जैसे फ़ोन वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर्स वगैरह पे, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है. मोर एवर, इवन इफ ईमेल राइट्स हैव एक्सेस टू sophisticated HTML mail, the recipient may receive only plain text messages. Poor layout on the little eye appeal may result when elaborate formatting disappears on the receiver's end. The email may also be difficult to print. देखिए, अब ईमेल जो है वो डिफ़िकल्ट भी है, ज़ाहिर बात है, प्रिंट के. दिस इज़ वाई बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफन डिलीवर इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ ऑफ मेमोज और लेटर्स. तो इसलिए जो बिज़नेस कम्युनिकेटर्स होते हैं वो यही जो है वो उसको इन्फीरियर समझते हैं कि वो जो है इसकी जगह अगर वो मतलब ईमेल कर रहे हैं तो वो उससे अच्छा है कि मेमोज और लेटर्स जो हैं वो अटैचमेंट उसकी अटैचमेंट के साथ जो है वो एक मैसेज जो है वो एक अच्छे वे में जो है वो सेंड करें. As attachments accompanied by a brief email cover message. PDF documents in particular guarantee that the reader receives a message that looks exactly as the writer intended it. अब PDF डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वे में है, एक अच्छा यानी वे है वो भी मैसेज कन्वे करने का, ठीक है. तो वो भी वो कह रहे हैं कि अच्छा है, इस तरह से होता है. Today it is estimated that on average more than 294 billion emails are sent each day worldwide. अब देखेंगे टूडे यानी हर दिन 294 बिलियन ईमेल्स जो हैं वो सेंड होती हैं. ईमेल ग्रोथ हैज़ स्लोड रिसेंटली. ईमेल ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है आजकल बहुत ज़्यादा. एंड राइवल सर्विसेज आर बूमिंग. जिस तरह की मतलब राइवल सर्विसेज कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरूज पे हैं, मीन्स कि उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको ज़्यादा जो है वो चूज़ किया जाता है. ईमेल ग्रोथ है स्लोज रिसेंटली. अच्छा जी, ट्विटर एंड फेसबुक फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर है फॉर एग्जांपल, ऑफर फास्टर ऑलवेज ऑन कनेक्टेड.
connectedness. However, email in the workplace is here to stay. अब यानी कि वो स्टे पे है, उसको कोई इतना ज़्यादा अब इतना नहीं है, उसका रुझान बहुत कम, लेकिन काफ़ी जगहों पे है जहाँ पे ईमेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वहाँ पे ईमेल्स ही हैं। लेकिन मोस्टली यानी कि हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो फिर ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में जो है वो आजकल कन्वे की जा रही हैं, बिकॉज ईमेल इज़ अ स्टैंडर्ड. Okay, email is a standard form of communication within organizations. It will likely be your most common business communication channel. Email performs critical tasks such as informing employees, giving directions. अब देखिए email के भी कुछ performance जो हैं वो critical task जो हैं वो करता है. informing employees है, giving directions है, outlining procedures है, requesting data है, supplying responses and confirming decisions. ठीक है, ये काम जो है ये email के थ्रू भी हो जाते हैं. आई थिंक गुड वे में होंगे अगर हम इसको ईमेल के थ्रू करते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो टॉपिक है नोइंग व्हेन टू सेंड ईमेल एंड मेमोज. जी, बिफोर सेंडिंग एनी मैसेज यू मस्ट चूज़ अ कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, मैसेज सेंड करने से पहले एक चैनल जो है वो आपने लाजमी कम्युनिकेशन उसके साथ करनी है, चूज़ करना है. एज ए डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, email is appropriate for short informal messages that request information and response to inquiries. It is especially effective for messages to multiple receivers and messages that must be achieved यानी जो सेव होते हैं. An email is also appropriate as a cover document when sending longer attachments. Email, however, is not a substitute for face-to-face conversations, telephones, calls और business letters. देखिए बिल्कुल जैसे कि अब emails जो है वो बिल्कुल face-to-face conversation तो नहीं है, जैसे हम टेलीफोन्स कॉल्स पे करते हैं या वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, स्काइप वगैरह पे, कोई ईमोज वगैरह पे बहुत सारे जो ऐप्स आ गए हुए हैं जिनके थ्रू हम एप्लीकेशंस जो हैं जिनके थ्रू हम इजीली फेस टू फेस भी मतलब बात कर लेते हैं. लेकिन फिर भी वो देखिए जिस तरह ईमेल्स हैं उनमें वो चीज़ नहीं होगी. Okay, better channel choices if your goal is to convey enthusiasm or warmth, explain a complex situation, present a persuasive arguments, or smooth over disagreement. A recent research study revealed that managers and employees were adept about using face-to-face contact rather than email. अब देखिए यानी जो अगर हम देखें कि कुछ जो वर्कर्स हैं यानी एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजर्स वगैरह हैं, ऑनर्स हैं, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे. लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन जस्ट ईमेल के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी. बिकॉज फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होती है, जो कन्वर्जेशन फेस टू फेस होती है, उसका जो है वो कोई भी कंपैरिजन नहीं है ईमेल्स वगैरह के साथ या फिर कोई भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं. फेस टू फेस बात करना जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बिजनेस कम्युनिकेशंस में स्पेशली. जी, तो आगे देखते हैं. complex situation present a persuasive argument or smooth over disagreements. A recent research study revealed that managers and employees were adept about using face-to-face contact rather than email for critical work situations such as human resources, annual reviews, discipline, and promotions. Although email is more often used today, memos are still useful for important internal messages that require a permanent record or formality. For example, organizations use memos to deliver change in procedures, official instructions, reports, and long internal documents. Whatever channel you choose, be sure it is. अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, मेमोज जो होते हैं ना वो भी मेमोरेंडम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये भी
और ये भी ज़्यादातर जो है ये ऑफिशियली यूज़ किए जाते हैं, ऑफिशियली बेसिस पे। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई फर्म्स हैं, कोई कंपनीज़ हैं, जिसमें आप मेमोज़ वगैरह कोई ऐड कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट राइट करते हैं, इसी तरह मेमोज़ को भी राइट किया जाता है किसी पर्पज़ के तहत। ठीक है, अब इसको भी जो है थोड़ा और डिस्कस करते हैं। Okay, although email is more often used today, memos are still useful for important internal messages that require a permanent record or formality. For example, organizations use memos to deliver change in procedures, official instructions, reports, and long internal documents. Whatever channel you choose, be sure it is कंफर्टेबल टू द रिसीवर एंड अप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जब भी आप मेमोज़ वगैरह कोई बनाते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ध्यान में रखना होता है कि जो चैनल आप चूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए रिसीवर्स के लिए, यानी जिसको आप भेजेंगे, कन्वे करेंगे आगे, उनके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है वो बहुत इजी हो जाएगा मैसेज जो है वो कन्वे करना सही वे में। जी नेक्स्ट है जी हमारा राइटिंग इंफॉर्मेशनल ईमेल्स एंड मेमोज। इन टुडेज वर्क प्लेस you will probably write numerous informational emails and some hard copy memos. Both kinds of messages usually carry non-sensitive information and is unlikely to upset readers. Therefore, these messages should be organized directly with the main idea first. The following writing plan will help you create information messages quickly. ठीक है, अब राइटिंग प्लान फॉर इंफॉर्मेशन ईमेल्स एंड मेमोज। अब ये देख लें कि राइटिंग प्लान जो है वो किस तरह का होना चाहिए इंफॉर्मेशन जो है ईमेल और मेमोज के लिए, यानी ईमेल्स और मेमोज के लिए जो है वो किस तरह का होना चाहिए। जी सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, समराइज द मेन आइडिया इज कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट लाइन यानी आपकी जो होगी वो कंडेंस्ड फॉर्म यानी फॉन्ट उसका बहुत अच्छा होगा और वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में लिखा होगा। और उसके बाद है ओपनिंग, यानी जो आपका स्टार्ट होगा, बिगनिंग। ठीक है, तो वो होगा रिवील द मेन आइडिया इमीडिएटली बट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो आपका मेन आइडिया होगा जिसकी आपने सब्जेक्ट लाइन यानी हेडिंग दी होगी स्टार्ट में, उसको आपने ओपनिंग में साथ, यानी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने उसको साथ ही जो है वो रिवील यानी ओपन कर देना है, उसको राइट करना शुरू कर देना है, लेकिन बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी डिटेल में उसको अच्छी तरह से जो है वो डिटेल फॉर्म में जो है वो आपने उसको बयान कर देना है। बॉडी, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द मेन आइडिया यूजिंग हेडिंग्स, बुलेटेड लिस्ट एंड अदर हाई स्कीम टेक्निक्स व्हेन अप्रोप्रिएट। जब भी आप कोई जो है वो आइडिया वगैरह उसमें ऐड करेंगे तो उसको आप हेडिंग्स वगैरह के साथ या बुलेटेड लिस्ट के साथ या फिर कोई भी हाई स्कीम्स वगैरह की टेक्निक्स कुछ यूज़ करेंगे जिसके साथ आप उसको राइट करेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग, यानी आपने क्लोज कैसे करना है, जब उसको इंक्लूड एक्शन इंफॉर्मेशन, डेट्स और डेडलाइंस, यानी ये चीज़ें भी आपने लाजमी लिखनी है अगर तो हैं, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर दी, कोई डेट्स वगैरह ऐड करनी है वो कर दी, कोई जिस तरह आपकी कोई मीटिंग्स की डेट्स आए या कुछ भी और है, या कोई नेक्स्ट फर्दर जो है आप लोगों ने मिलना हो उसकी डेट है कि इस चीज़ में जो है ये डेट को होना चाहिए, या डेडलाइंस हों जो कोई आपकी हों। लिमिटेशंस वगैरह के बाद होता है ना कि डेडलाइंस, यानी कोई लाइंस चल रही होती हैं, टाइम लाइंस होती हैं सारी, तो उसके लिए डेट्स मेंशन की जाती हैं और टाइम वगैरह मेंशन किया जाता है, तो वो अगर हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। समरी ऑफ द मैसेज, यानी प्रेसी राइटिंग जैसे होती है, टू कंक्लूड, टू सम अप, एंड में थोड़ी सी बात करना और उसको प्रिसाइज कर देना। और क्लोजिंग थॉट, यानी आपकी जो लास्ट में कोई क्लोजिंग थॉट है तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन 4 पॉइंट्स को, यानी सब्जेक्ट लाइन को, ओपनिंग को, बॉडी को और फिर क्लोजिंग को। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ईमेल और मेमोज के इन राइटिंग प्लान्स को डिटेल में भी बयान किया हुआ है। आगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट लाइन। जी
सब्जेक्ट लाइन जो है वो देख लेते हैं। इन ईमेल्स एंड मेमोज एंड इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन इज़ एसेंशियल। सब्जेक्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेमोज में भी और ईमेल में भी, दोनों में, ठीक है। इट समराइज द सेंट्रल आइडिया, ये जो है वो सेंट्रल आइडिया जो है उसको शो कर रही होती है। दस प्रोवाइड क्विक आइडेंटिफिकेशन फॉर रीडिंग एंड फॉर फिलिंग बिजी रीडर्स ग्लैंस एट अ सब्जेक्ट लाइन एंड डिसाइड when and whether to read the message. Emails without subject lines are often automatically deleted. अच्छा, जो ईमेल्स ऐसी हों जिनको सब्जेक्ट लाइन से विदाउट सब्जेक्ट लाइन जिनको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, वो मोस्टली जो है वो डिलीट ही की जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अपने माइंड में रखना है कि ये जो इसके पॉइंट्स हैं इनको लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। इनको और अपने माइंड में जो है वो कर लें, अच्छी तरह से बिठा लें, और फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सेम है। जैसे ईमेल्स के और मेमोज के बेसिकली जो सेम ही हैं पॉइंट्स आउट, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप आगे देखते हैं। Busy readers glance at a subject in line and decide when and whether to read the message. Emails without subject lines are often automatically deleted. What does it take to get your message read? For one thing, stay away from meaningless or dangerous words. यानी मीनिंगलेस वर्ड से और डेंजरस वर्ड से जो है वो दूर ही रहें तो वो बेहतर है, उनको अवॉइड करें, ओमिट कर दें अगर आपके पास माइंड में आ भी रहे हैं तो। अ श्योर वे टू हैव योर मैसेज डिलीटेड, और इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर रहें कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो मैसेज जो है वो डिलीट ही होगा। इग्नोर इट टू यूज़ अ वन वर्ड हेडिंग सच एज इशूज़। अच्छा, वन वर्ड हेडिंग में मतलब जिस तरह होता है ऐसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर्स में, ये जो इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। तो इसी तरह से यानी अगर हम इसमें वन वर्ड हेडिंग जो है वो ऐड करें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, सच एज इश्यूज़, प्रॉब्लम्स है कोई इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़, और हेल्थ है, इंक्लूडिंग एज वर्ड सच एज फ्रीज, डेंजरस बिकॉज इट मे ट्रिगर spam filters. Try to make your subject line talk by including a verb, explain the purpose of the message and how it relates to the reader. Remember that a subject line is usually written in an abbreviated style. यानी जब भी आप कोई इसमें लिख रहे हैं सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं तो वो एब्रीविएटेड होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने जस्ट उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यानी फुल फॉर्म में। ऑफन विदाउट आर्टिकल्स, और उसको जो है वो कुछ जो है वो अक्सर आर्टिकल्स के बगैर ही जो है उनको लिखा जाता है। आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन और दी, जो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, विदाउट आर्टिकल्स जो है इनको राइट कर दिया जाता है। इट नॉट नीड बी कंप्लीट सेंटेंस, और वैसे भी इनमें जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट एंड विद अ पीरियड, और इसमें ये भी नहीं होता कि आप फुल स्टॉप जो है वो लगाएंगे तो ही वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। सब्जेक्ट लाइन्स शुड अपीयर एज अ कम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन्स जो होती हैं आपकी वो जो है अपीयर होनी चाहिए, यानी दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स वो अपर केस में भी होने चाहिए और लोअर केस में भी होने चाहिए, यानी आपके पास जो लेटर्स आ रही हैं ना वो अपर केस और लोअर केस दोनों में होने चाहिए। नेवर इन ऑल लोअर केस लेटर्स, यानी सारे एक जैसे लेटर्स तरतीब में सीक्वेंस में यानी लोअर केस में ही ना हो, ना ही सारे अपर केस में हो, यानी मिक्स करके आपने उनकी कम्बिनेशन से जो है वो इसको बनाना। जी, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि पुअर सब्जेक्ट लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, इम्प्रूव सब्जेक्ट लाइंस जो हैं वो कौन सी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जो पुअर सब्जेक्ट लाइंस हैं उसमें ट्रेड शो किया जाएगा, जबकि इम्प्रूव्ड सब्जेक्ट में नीड यू टू शो केस 2 आइटम्स एट आवर नेक्स्ट ट्रेड शो। स्टाफ मीटिंग, और यहाँ पे जो है इम्प्रूव अगर होगा तो स्टाफ मीटिंग रीशेड्यूल्ड फॉर May 12। इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे, ठीक है। पार्किंग परमिट्स और न्यू एम्प्लॉय पार्किंग परमिट्स अवेलेबल फ्रॉम HR, यानी कुछ इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट लाइंस जो होती हैं इस तरह से, और दूसरी तरह से किस तरह से उसको मेंशन किया गया है। देखिए, ट्रेड शो लिखेंगे तो आप कम से कम उसको इम्प्रूव करें, क्या है मतलब सिंपल ट्रेड शो,
साथ बताना भी है कि क्या इशू है या क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या इसमें क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है या क्या है, किस पर्पस के तहत जो है वो आप लिख रहे हैं मेमो, या आपके पास जो भी ईमेल मेमो जो भी है, तो उसके साथ आप उसको इम्प्रूव करेंगे सब्जेक्ट लाइंस को। अच्छा, अब ओपनिंग पे आ जाते हैं। और बिकॉज मोस्ट ईमेल्स एंड मेमोज कवर non-sensitive information, it can be handled in a straightforward manner. Begin by front loading that is reveal the main idea immediately, even though the purpose of the email or memo is summarized in the subject line. That purpose should be related and amplified in the first sentence. Busy readers want to know immediately why they are reading a message. Notice how the following indirect opening can be improved by front loading. अच्छा, अब ये देख लें कि इनडायरेक्ट ओपनिंग जो है वो क्या है और डायरेक्ट ओपनिंग जो है वो क्या होगी। फॉर द पास्ट 6 months द ह्यूमन, इनडायरेक्टली बात की गई है। अब देखें, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग। रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रपोजल रिगार्डिंग department has been considered change in our employees benefit plan. अब यहाँ आ गया employees benefits and let me know by May 20 if you approve these changes. ये पूरा जो है वो एक ही है। जैसे फॉर द अगर हम इनडायरेक्ट ओपनिंग को देखें तो फॉर द पास्ट 6 months द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ बीन कंसिडरिंग चेंज इन आवर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्लान। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट ओपनिंग जो है वो कैसे होगी? प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग प्रपोजल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एंड लेट मी नो बाय May 20 इफ़ यू अप्रूव दीज चेंजेस। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट जो है वो ओपनिंग की गई है, जबकि वो वाली बात जो है वो इनडायरेक्ट वे में की गई है। अच्छा, अब इसकी बॉडी क्या होगी? बॉडी में देखते हैं, द बॉडी प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीज़न फॉर राइटिंग। ठीक है, it explains and discusses the subject logically. Effective emails and memos generally generally discuss only one topic. ये हम बॉडी की बात कर रहे थे, तो ये बॉडी है। इसके बाद लास्ट वन है क्लोजिंग। अच्छा, बॉडी का है लिमिटिंग द टॉपिक helps the receiver act on the subject and file it appropriately. A writer who, for example, describes a computer printer problem and also requests permissions to attend a conference runs a 50% failure risk. The reader may respond to the printer problem but delay responding to or forget about the conference request. The body of emails and memos should have high skim value. This means that information should be easy to read and comprehend. As covered in the section on document design in chapter 4, many techniques improve readability. You can use white space bulleted list, white space bulleted lists, enumerated list, appropriate typefaces and fonts and headings. In the vision stages, you will see many ways to improve the readability of the body of your message. ठीक है, यानी ये चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। अब कौन कौन सी हैं देखें कि इसमें आ जाती हैं। बुलेटेड लिस्ट है, वाइट स्पेस है, एनुमेटेड लिस्ट है, अप्रोप्रिएट टाइप फेसेस है एंड फॉन्ट्स हैं, हेडिंग्स हैं, रिवीजन स्टेजेस है। ठीक है, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए बॉडी में, यानी जो आप लिख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट सारा। अब क्लोजिंग है। क्लोजिंग में देख लेते हैं कि क्या है। जनरली एंड एन ईमेल और अ मेमो विद ए एक्शन इन्फॉर्मेशन, डेट्स और डेडलाइंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें। बी अ समरी ऑफ द मैसेज और सी है क्लोजिंग थॉट। Here again, the value of thinking through the message before actually writing it becomes apparent.
The closing is where readers look for deadlines and action language. An effective memo or email closing might be, please submit your written report to me by June 15 so that we can have your data before our July planning sessions. In more detailed messages, a summary of main points may be an appropriate closing if an action request is made and a closing summary is unnecessary. Unnecessary. You might end with the simple concluding thought, I am glad to, अब ये ब्रैकेट में है, I am glad to answer your questions, or this sounds like a useful project. You need not close messages to co-workers with goodwill statements such as those found in letters to customers or clients. However, some closing thoughts is often necessary to prevent sounding abrupt. Closing can show gratitude or encourage feedback with remarks such as, I sincerely appreciate your help, or what are your ideas on this proposal. Other closing look forward to what's next, such as how would you like to proceed. Avoid closing with overused expressions such as please let me know if I may be. अब देखिए, कह रही हैं कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि अवॉइड क्लॉजिंग, आपकी ये लास्ट 2 लाइंस जो हैं इस तरह की क्लॉजिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें आप थोड़े आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो ओवर यूज हो जाएं, या जिसमें आप कुछ ज़्यादा जो है फॉर्मल होने लगें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सच एज प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई मे बी ऑफ फर्दर असिस्टेंस. दिस एंडिंग साउंड्स मैकेनिकल्स एंड इनसिंसियर्स. ठीक है, ये वाले सही नहीं होंगे, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी में जो है वो रहकर जो है ये सब चीज़ें आपने करनी है. ये देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट है ईमेल मैसेज का. अब देखिए, सबसे ऊपर है टू है माइकल हार्डिंग एट shillingsworget.com. ठीक है, तो फ्रॉम है विलियम लॉफ्टन shillingsworget.com. सब्जेक्ट है REQ योर रिएक्शन टू आवर कैजुअल ड्रेस पॉलिसी. ठीक है, और ये आ गया आपका स्टार्टिंग यानी आपकी ओपनिंग माइक में. ठीक है, यानी है ओपन्स विद रिसीवर्स नेम. यहाँ पे जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है इस साइड पे, ये इधर आपने ओपनिंग विद रिसीवर्स नेम टू एक्सप्रेस फ्रेंडनेस, यानी जिसको आप राइट कर रहे हैं उसको जो है वो आप लिखेंगे कुछ फ्रेंडलीनेस एंड टू मार्क बिगनिंग ऑफ मैसेजेस. ठीक है, और फिर नीचे वो सारी इसको एक बार देख लेंगे, आप समझ लेंगे किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे. और नीचे इसी तरह से ये जो रेड लाइंस में आपको नज़र आ रहा है इसको भी देख लें. अच्छा, उसके बाद इन्होंने टिप्स भी दी हुई हैं कुछ. इनको भी आप जो अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे. ओके, ग्रीटिंग्स में आप ये चीज़ें भी राइट कर सकते हैं. हाय केविन, जिस तरह है यहाँ पे लिखा हुआ है, बिगिन योर मैसेज विद द ग्रीटिंग सच एज द फॉलोइंग. थैंक यू, हेले, डियर मिस्टर कॉटर, डियर लेस्ली ग्रीटिंग एमी, हाय केविन. इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में. मैं आपको इसका एक मॉडल दिखा देती हूँ, ये देख लें. मेमोरेंडम है ये एक.
ये इसका एंडिंग है। ये पार्ट यहाँ पे राइट किए हुए हैं उन्होंने। ऊपर जैसे लिखा हुआ है डेट है, टू है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, एंड देन उसको स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, उसके बाद इवेंट। ये देखें, ये कुछ ईमेल्स के जो हैं वो कन्वर्जेशंस हैं। और ये कुछ अदर स्मार्ट्स ईमेल प्रैक्टिस हैं। ये देख रहे हैं प्रैक्टिस को भी जो है वो इसकी डिज़ाइन योर मैसेज इफ़ेक्टिवली। ये कुछ पॉइंट्स है। कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस है। डबल चेक बिफोर हिटिंग द सेंड बटन। ठीक है, ये देखिए इन चीज़ों को भी पॉइंट आउट कर लें। ये 3 पॉइंट्स अलग से जो है यहाँ पे मेंशन है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये जो लेक्चर था इसमें हमने जस्ट ईमेल और मेमोज को जो है वो डिस्कस किया है, तो उसको जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो कोई अच्छा सा एक्सप्रेसिव सा जो होगा लेक्चर इंशाल्लाह मैं रेडी कर पाऊँगी, प्रिपेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो फिर आप लोगों जो है मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें स्टूडेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस भी किया करें। अगर समझ आ रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आया आपको या कुछ